अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, जैसे आप सब ने मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 और अनफॉर्चुनेटली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बावजूद और बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद, एक हाइड एंड सीक की जो गेम चलती रहती है उसके बावजूद कोविड ने जो है फाइनली अटैक कर ही दिया है। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़ी एक स्ट्रेंज फीलिंग है और मैं इस तरह की वीडियो वैसे बनाता नहीं होता और कोविड भी पहले नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है 3-4 दिनों में, और हम लोग जो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं मेरी एज के, जो हम अपने आप को समझते हैं कि यार इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा, वो बहुत ऊपर की गेम में है, हल्के हैं हम, ठीक है, कोई चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। और बिल्कुल ही ना कोई चीज़ हमें कोई परवाह ही नहीं करते हम, कि ना भाई नहीं, इम्यून सिस्टम तो बस हमारा ही है। तो वो एक जो मिथ बनी हुई है वो भी क्लियर हो जाए। जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बात है 2 से 3 दिन पहले की, और मैं घर पे ही था। जैसे आप सब जानते हैं कोविड की वजह से हम सब जो है मोस्टली अब घर पे ही होते हैं, और मेरी कुछ रूटीन भी इस तरह की है कि लेट आवर्स में मेरा एक स्टडी पीरियड होता है और वो चलता रहता है नमाज के बाद भी, और कभी कभी तो 6 या 7 बजे तक भी चलता रहता है। तो 3 दिन पहले मेरी माँ जी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हारी ऑयलिंग करती हूँ, बहुत बाल तुम्हारे रफ़ हो रहे हैं एंड ईटीसी और डेंड्रफ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो जी, चंपी का नाम सुन के मैं वैसे ही एक्साइटेड हो गया। तो मैंने कहा जी नेकी और पूछ पूछ आप ज़रूर करें। तो जी उन्होंने ऑयलिंग की, और ऑयलिंग के बाद जो है मुझे आ गई नींद और मैं सोया, और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मैं उठा। लेट आवर्स में 12:30 पे आई गेस मैं उठा। तो जब मैं उठा तो मुझे फील हुआ कि जो मेरी नेक है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और एक तरह से ना पेन जो है वो मतलब स्टार्ट हो रहा था मुझे। तो पहली चीज़ जो मुझे लगी वो शायद यही थी कि क्योंकि मैं बिल्कुल रूम कूलर के आगे सोता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ऑयल लगाने से थोड़ी सी सर्दी लग गई है मुझे, और इस वजह से जो है वो दर्द भी स्टार्ट हो गया। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं आया अपनी जो स्टडी टेबल है, हॉट सीट पे आके मैं बैठ गया। और तकरीबन 1.5-2 घंटे का एक जो स्टडी का सेशन लगाने के बाद वो जो पेन था ना वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, और मुझे फील हो रहा था कि वो अब नेक से जो है वो ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार शायद मेरा वहम हो सकता है, या शायद सर्दी भी लग गई हो। ये चीज़ सोच के मैं इसको इग्नोर करता रहा। लेकिन ऑलमोस्ट फजर के टाइम ये जो पेन है ये बिल्कुल जो है मतलब बियॉन्ड जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गया। और मैंने कहा कि यार चलो आज के लिए बहुत है, अब मैं ना लेटता हूँ और अब मैं सोने की ट्राई करता हूँ। शायद सो के सुबह उठूँगा तो मैं बेहतर होऊंगा। तो जी मैंने बुक्स रखी, मैं आ गया, और जैसे आदत होती है हमारी, सोने से पहले थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट देखी, और वो देखते देखते ही जो है मुझे नींद आ गई। तो जब मैं सोया और उसके बाद मेरी सुबह आँख खुली ऑलमोस्ट 10 बजे, और जब मैं 10 बजे उठा तो पूरा जो वो पेन स्टार्ट हुआ था नेक से, वो पूरे बॉडी में था, और जॉइंट्स में और मसल्स में, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे दर्द ना हो रहा हो। और साथ ही जो है वो टेम्परेचर था मुझे शदीद वाला उस टाइम। तो मैं उठा, मैंने पहले किसी को नहीं बताया, मैंने कहा यार अभी इग्नोर करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर कोई मामला बिगड़ते हैं तो फिर सबको परेशान करेंगे, वरना नहीं। तो मैं आया और मैं दोबारा सो गया। लेकिन फिर दोपहर 12 बजे मेरी आंख दोबारा खुली, और तब जो था बिल्कुल ही वो मामलात जो थे, वो कहते हैं ना पानी जो है वो सर से ऊपर ही जा चुका था। तो वो फिर मैं आया और मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे टेम्परेचर हो रहा है। तो पहली तो एक यही वाइब थी, और हम सब एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे कि यार जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली उस वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर हुआ होगा, और कोविड से पहले भी हो जाते थे इस तरह के, या मलेरिया हो गया या कुछ हो गया होगा। तो कुछ टैबलेट्स ली, पैनाडोल वगैरह ली, और इस तरह से जो बुखार है वो उस रात जो है वो कम हो गया। और बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो गया, और हालत जो है मेरी, जो दर्द है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो 20-30% जो है वो कम हो गई। लेकिन जैसी ही रात हुई उसी रात को दोबारा वही सिचुएशन, दोबारा वही पेन स्टार्ट, और वो पेन जो है वो घूमता घूमता पूरे बॉडी में स्टार्ट, और वो इतना हो गया कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था।
कि आप सब जानते हैं आधे से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो हम सब खुद बने हुए ही होते हैं, तो वही सेल्फ मेडिकेशन जो है वो घर में ही स्टार्ट हो गई और फिर मैंने वो खाई और कुछ उससे बेहतर हो गया। लेकिन फिर अगली रात जब मैं सोया और फिर जब मैं सुबह उठा तो ये जो दर्द है ये इसकी इंटेंसिटी 200% बढ़ चुकी थी और जो टेम्परेचर था वो भी 102 पे चला गया था। और जब नेक्स्ट डे ये सारे मामला देखे तो सभी पैनिक कर गए और मैं डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से देखा और साथ ये भी उन्होंने बताया कि यार मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड ना हो, लेकिन क्योंकि बहावलपुर में बहुत ज़्यादा रेशो है कोविड की तो चांसेस ये हैं। और मलेरिया का टेस्ट किया जो कि नेगेटिव आया, तो थोड़ा थोड़ा आपके भाई को भी कुछ समझ आ रही थी और वो ना चाहते हुए भी मैं बस मुझे था कि यार मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिर उस टाइम जो है वो मलेरिया नेगेटिव हो गया, लेकिन वहाँ से जो है डॉक्टर की तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन मिली वो लेके और वो टैबलेट्स लेके एक आध दिन चलाया। उसके बाद ये हुआ क्योंकि कोविड का आपको पता है एक डर भी रहता है सबको, तो जी कोविड की टीम आई और उन्होंने आके टेस्ट किया और एक दिन के बाद यानी कि आज आ गया जी रिज़ल्ट और उसमें आ गया जी डिटेक्टेड। और पहले तो जी एक स्टेट ऑफ शॉक कि यार मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो वही ना हल्क इम्यून सिस्टम ऐसी की तैसी कोरोना की, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हो गया कोविड। तो अब सीन्स इस तरह के हैं कि आपको लग भी रहा होगा मेरी एनर्जी लेवल से, ये मैं कुछ जान के इस तरह नहीं बोल रहा, ये मैं जितना मैं ऊंचा बोल पा रहा हूँ उतना मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार एक चीज़ ये है कि आई नो कोविड की वजह से, कोविड का नाम सुन के भी काफ़ी लोग जो है घबरा जाते हैं और आइसोलेशन भी हो जाती है, जो कि होनी भी चाहिए, क्वारंटीन भी करना चाहिए, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी विल पावर और आपकी ये माइंड की गेम। आपने ये रियलाइज़ नहीं कराना अपने आप को कि आपकी बॉडी जो है वो डिटेरियोरेट कर रही है या आपको कुछ इस तरह से ज़्यादा फील हो रहा है। हाँ होता है, मुझे भी हो रहा है, बॉडी में भी फीलिंग्स आ रही हैं इस तरह की, लेकिन वो है ना कहते हैं ऑल इज़ वेल, वही ऑल इज़ वेल वाला मंत्र रखना और आपने कहना क्या मैं ऐसा ऐसा ग्रेजुअली रिकवर कर रहा हूँ। और बाकी जो डाइट की बात रही तो ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, और इसके साथ साथ अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी जो है उसको 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे तो मिनिमम जो है वो रखना ही चाहिए। अगर आपका इससे कम होगा स्लीपिंग पैटर्न तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा और बुरी तरह अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली जो है आपकी रिकवरी में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लिया था, लेकिन ये था कि मैं जो है ना एक फूल्स पैराडाइज में जैसे हम सब रहते होते हैं कि यार नहीं इम्यून सिस्टम है हमारा ऐसी की तैसी, ये वो चीज़ें जो हैं वो साइड पे कर दें और भाई के एक्सपीरियंस से सीखें। और कोरोना इज़ ऑन हॉट और डू नॉट गेट हंटेड, यही बस कहूँगा आप सबको। और उसके साथ ही ये दुआ करूँगा आप सबके लिए कि आप सब इससे महफूज भी रहें और आप भाई के लिए भी दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं रिकवर करूँ। और कुछ प्लान इस तरह के बन रहे थे, नॉर्थ भी जाना था मैंने और कुछ सोचा हुआ था कि ज़बरदस्त किस्म की ब्लॉगिंग होगी, लेकिन कुछ प्लान हमारे होते हैं और कुछ प्लान जो होते हैं वो ऊपर वाले के होते हैं और अल्टीमेटली वही जो प्लान होते हैं वही चलते हैं, हमारे प्लान नहीं चलते होते। तो जी इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना भी ध्यान करेंगे और इस कोविड की जो थर्ड वेव आई हुई है इसमें बिल्कुल भी जो है आप एक जो होता है ना केयरलेस तरीके से नहीं चलेंगे और मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर देंगे। तो जी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक मेरी वीडियो नहीं आती और होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ अगर मेरी बॉडी ने इजाज़त दी तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग तो था ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।